इस वीडियो में बेटा हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर फैमिली ऑफ लाइंस का प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम में लिखा है कि ये एक लाइन है, लैम्डा इज बीइंग अ पैरामीटर, ऑल द लाइंस आर पासिंग थ्रू अ पॉइंट पी। तो पहले मैं आपको बताता हूँ फैमिली ऑफ लाइंस होता क्या है। जैसे कहीं पर इक्वेशन लिखी है L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0, कहीं पर भी ये लिखा है तो ये रिप्रेजेंटेशन करता है फैमिली ऑफ लाइंस का। ये रिप्रेजेंटेशन करता है फैमिली ऑफ लाइंस का। इसका मतलब क्या हुआ कि L1 कोई एक लाइन है, L2 कोई एक लाइन है, L1 और L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P से पास करने वाली जितनी भी इनफाइनाइट लाइंस होंगी, जितनी भी इनफाइनाइट लाइंस होंगी, उन सब की इक्वेशन अकेले क्या होती है, L1 प्लस लैम्डा L2। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, L1 प्लस लैम्डा L2 इज रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ लाइंस। अब ये कौन सी लाइंस होती हैं, तो L1 और L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाली जितनी भी इनफाइनाइट लाइंस होती हैं, उन सब का इक्वेशन होता है L1 प्लस लैम्डा L2। तो जो लाइन हमको इस सवाल में गिवन है, इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिखते हैं। तो ये लाइन क्या बन जाएगी, 3 लैम्डा x प्लस 7 लैम्डा y प्लस 2y माइनस 17 लैम्डा माइनस 5 इक्वल टू 0। x प्लस 2y माइनस 5, फिर लैम्डा कॉमन लिया तो क्या बचा, 3x प्लस 7y माइनस 17। करेक्ट है। अब अगर इसको देखो तो ये क्या लिखा है, L1 प्लस लैम्डा L2, ये लिखा हुआ है। तो ये भी फैमिली ऑफ लाइन जैसे आ गया, उसी फॉर्म में आ गया, फैमिली ऑफ लाइंस के फॉर्म में। तो आपकी एक फिक्स लाइन L1 है, एक फिक्स लाइन L2 है। L1 और L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से इनफाइनाइट लाइंस पास करेंगी और उसकी इक्वेशन ये आपके पास लिखी हुई है। यहाँ लैम्डा बदलेगा तो लैम्डा बदलने के साथ साथ लाइन की इक्वेशन भी बदलेगी। क्योंकि क्वेश्चन में दिया लैम्डा इज बीइंग अ पैरामीटर, तो लैम्डा बदलेगा तो लैम्डा के साथ साथ इस लाइन की इक्वेशन भी चेंज हो जाएगी। करेक्ट है। तो अपन की एक लाइन हो गई ये L1, एक लाइन हो गई L2। L1 को बोल देते हैं क्या, x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0, और L2 को बोल देते हैं 3x प्लस 7y माइनस 17 इक्वल टू 0। इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। तो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे तो पॉइंट P आ जाएगा 1,2। ये पॉइंट P आ गया 1,2। अब क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं एक बार। वन ऑफ दीज लाइन्स से L, अब सवाल बोला वन ऑफ दीज लाइन्स से L, अब इनमें से कौन सी लाइन, तो L1 और L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाली इनफाइनाइट लाइंस होंगी, उनमें कोई लाइन L की बात कर रहा है, दैट इज फॉरदेस्ट फ्रॉम द ओरिजिन। करेक्ट है। L1 और L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P से पास करने वाली जो इनफाइनाइट लाइन होंगी, मान लेता हूं मैं वो लाइन ये है, इसको बोल देता हूं L है। अब ये लाइन तो बेटा वेरिएबल लाइन है। वेरिएबल लाइन का मतलब कि इस ये लाइन पॉइंट P से पास कर रही है, ये तो पता है, इसका स्लोप नहीं पता, तो मान लेते हैं इसका स्लोप m है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन L क्या हो जाएगी, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, ये लाइन आ गई। एंड दिस लाइन इज फॉरदेस्ट फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब इस लाइन की डिस्टेंस ओरिजिन से कितनी है, सबसे दूर है। करेक्ट है। तो लाइन को थोड़ा रीअरेंज करके लिखते हैं, एम एक्स माइनस वाई माइनस एम प्लस 2। अब इस लाइन L की डिस्टेंस निकालनी है ओरिजिन से, और वो डिस्टेंस कैसी होनी चाहिए, वो डिस्टेंस फॉरदेस्ट होनी चाहिए, सबसे दूर होनी चाहिए, मतलब मैक्सिमम होनी चाहिए। तो इस लाइन की डिस्टेंस निकालते हैं ओरिजिन से 0,0 से। तो अगर वो डिस्टेंस फाइंड आउट की हम लोगों ने, तो 0,0 से अगर आप डिस्टेंस निकालेंगे तो ये आ रहा है 2 माइनस एम अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। दिए गए पॉइंट से दिए गए लाइन की डिस्टेंस निकालना सबको आता है। अगर नहीं आता है तो एक बार मैं यहाँ पे साइड में समझा दे रहा हूँ, पहले भी 50 बार समझाया है, एक बार और समझा दे रहा हूँ।
तो इस पॉइंट की इस लाइन से आपको अगर डिस्टेंस निकालनी है तो वो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है पी क्यू। ये पॉइंट इस लाइन पे सेटिस्फाई करा दीजिए, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, करेक्ट है। अब अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम ये डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ m वेरिएबल है, m बदलेगा तो लाइन की इक्वेशन बदलेगी, तो ये डिस्टेंस मैक्सिमम आनी चाहिए। तो मैं अगर बोलूं इट इज फंक्शन ऑफ m और इसकी मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए, तो इस फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमा निकालना है। तो एफ डैश एम निकालते हैं तो इसको डेरिवेट करते हैं, तो अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर, टू माइनस एम का डेरिवेट ये आ गया टू माइनस एम, और इसका डेरिवेट वन अपॉन टू अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर, और एम स्क्वायर का डेरिवेट टू एम डिवाइड बाई वन प्लस एम स्क्वायर, करेक्ट है यहाँ तक। अब यहाँ पर एलसीएम में टू से टू कैंसिल हो गया, एलसीएम लिया तो माइनस वन प्लस एम स्क्वायर माइनस टू एम और प्लस एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई वन प्लस एम स्क्वायर और रूट वन प्लस एम स्क्वायर। तो एम स्क्वायर से एम स्क्वायर तो कैंसिल हो रहा है, तो क्या बच रहा है माइनस वन माइनस टू एम इक्वल टू जीरो। अरे मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए क्या करते हैं, डेरिवेट को जीरो से इक्वेट करते हैं, तो एम इक्वल टू आ गया माइनस वन बाई टू। अगर m की वैल्यू अगर हमने क्या डाली माइनस वन बाई टू, तो इस तो ये लाइन जो आएगी दैट इज द फॉरदेस्ट फारदेस्ट फ्रॉम द ओरिजिन, करेक्ट है। तो m इक्वल टू माइनस वन बाई टू इसी लाइन L पे डाल देते हैं, तो m इक्वल टू माइनस वन बाई टू डाला तो माइनस एक्स बाई टू माइनस वाई, m की जगह माइनस वन बाई टू प्लस टू, तो ये आया माइनस एक्स माइनस टू वाई प्लस फाइव इक्वल टू जीरो, या फिर x प्लस टू वाई माइनस फाइव इक्वल टू जीरो। और अगर जो आपकी लाइन L निकल के आई अगर गौर से देखो तो वो यही लाइन थी, लेकिन हमें शुरू में तो नहीं पता था कि यही लाइन आने वाली है, तो अपन की यही लाइन निकल के आ गई। अब इस लाइन की डिस्टेंस निकालनी है पॉइंट थ्री कॉमा सिक्स से। अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम इस लाइन की L की डिस्टेंस निकालनी है कहाँ से, थ्री कॉमा सिक्स से। उस डिस्टेंस को डी बोला गया। थ्री कॉमा सिक्स से इस लाइन की डिस्टेंस निकालनी है, तो थ्री प्लस ट्वेल्व माइनस फाइव अपॉन अंडर रूट फाइव, तो ये आ गया टेन अपॉन अंडर रूट फाइव। क्वेश्चन में पूछा गया है डी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर हो जाएगा हंड्रेड अपॉन फाइव इक्वल टू ट्वेंटी, करेक्ट है, और यही आपका आंसर है। अच्छा सवाल है। एंड ये क्वेश्चन काफी ज्यादा सोर्सेस में गलत भी लिखा हुआ है, लोगों ने इसका सोल्यूशन गलत लिखा हुआ है। तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा, इसकी प्रैक्टिस करिए।